उन्होंने नियम गिना दिए, तेल तक के। जो तेल में पीले कपड़े चलते हैं वो भी गिना दिए, 10 है उसके तिवारी के भी गिना दिए। अब वो अपनी जमीन दे दे अपनी, हमें कोई फर्क ना पड़ता, कुछ भी दे दे। शादी तक का नियम रखो आप जो है शादी तक का नियम रखो। पहला नियम रखो डीजे पे, डीजे बंद होगा तो बहुत शैतानी कम हो जाएगी। और आप उसे डीजे की छूट दे रहे हो कि डीजे बजाओ मत बजाओ, 3 बजे का टाइम रखो, बारात का रखो 2 से 2:30 बजे का टाइम, और 10,000 रुपये घंटा जुर्माना, 10,000 रुपये घंटा जुर्माना इससे ऊपर लाता तो। और इस पे ये नहीं है कि और तो आप ये कह रहा हो जैसे मोबाइल दे दिया लड़के ने, कुछ भी दे दिया, या ब्यूटी पार्लर पे पंचायत से देख लेना बैठा ही कौन जा रहा कौन आ रहा। लेकिन अगर देन लेन सामने आता है पंचायत के तो उससे डबल लड़की वाले को देना पड़ेगा। दूसरी बात रही खाना खिलाने की, आप पंचायतों में कितने दिन तारीखों में मंगनी में चाहे अलग अलग 10 प्रोग्राम कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी हैसियत है जैसे जिसकी है, लेकिन उसे लिमिट रख दो कि गरीब के लिए भी है और अमीर के लिए भी इतने ही आदमी होंगे, खाने पीने की लिमिट रख दो उसमें। अब कुछ ऐसे भी तो हो साहब, लड़की वाले डबल आ जाते हो, लड़के वाले 5 पहुंचे हो, दूसरे के 60 आ गए। अभी तुमने पंचायत भी करी है पीछे, ये मतलब ऐसा भी तो काम ना हो। काम वो होना चाहिए, अगर सजा लड़के के लिए तो लड़की को भी होनी चाहिए। ये भी पर्चा लिया था 3 लाख का, 5 लाख का, लड़की वाला भी एकदम। अबे तू जिम्मेदार को किसी को नहीं बुलाता, जब पंचायत आती है तो पंचायतियों को बुला लो। मुआवजेदारी पंचायत की करेंगे अपनी, वो अपनी गर्दन पे लेगी पंचायत, क्या करेगी। रिश्ता देखभाल के करो, सोच समझ के करो, कम से कम टाइम रखो। और टाइम की अगर बात है तो उसमें इस बीच में लड़की लड़का बात नहीं करेंगे। अगर करेंगे निकाह कराओ, नहीं कराओ तो उसकी पंचायत मत ले। और अगर सख्ती से अमल नहीं करा सके प्रधान आप, तो ये अमल आपके कोई भी चलने वाला नहीं है। अगर आप ये अब मैं कह रही हूँ तो हाँ कर दी सबने, प्रधान बोले तो इन्होंने उस पर भी हाँ कर दी। ये अमल करने की बात नहीं है। अमल उस चीज़ पे होना चाहिए जो अगर आप नियम बांधेगी पंचायत, उस पर नियम कायम रहना चाहिए। हमारे नियम बांध दिया इन्होंने। 3 लड़कियों की शादी थी हमारे मोहल्ले में, बड़ा परिवार है, हमें वोटों का भी लालच रहता, लेकिन हमने पंचायत की लाज रखते हुए उससे भीख मांगी, दादागिरी करी, कुछ भी करा। उस बेचारे का आंसू निकल रहे थे। हमने जो पंचायत ने नियम बांधे थे उसके पूरे करा दिए उससे हमने। 3 शादियों में उसकी लाखों रुपया लगता है आदमी का, सब अरमान रह जाती है। पाबंदी अगर हो तो सभी के लिए हो और ये टूटे नहीं, ये जो टूटने का काम होता। और ये बात जो आई थी पंचायत, खाली पंचायत कुछ नहीं कर सकती, न प्रधान कुछ कर सकते, फैसला सुना सकते हैं अपना, 2-4 अपने परिवार में रोक सकता। जब तक कमेटी नहीं बनाओगे हर गांव से, हर मोहल्ले से, अगर कमेटी आप नहीं बनाओगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इसमें आपको हर मोहल्ले के हिसाब से शेखपसरा एक बड़ी बस्ती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ दें, आप लड़के जोड़ दें नई उम्र के, जो इस काम को कर रहे हैं उसी लाइन को जोड़ दें, कोई नहीं कर पाएगा। बताओ हर खानदान से 2-2 आदमी लेने चाहिए, कल को वो जिम्मेदार होगा। पर्चा तो उससे आ जाएगा। तुम अपने जो कानून और नियम तय करो तुम इस तरीके से तय करो कि इसमें रियायत मत बरतो, डीजे की गुंजाइश मत दो बिल्कुल भी। सबसे पहला मेरा नियम तो डीजे बंद करने का है, और मैं रियायत देता लेकिन डीजे बंद हो जाए। और ये अपने यहाँ मौलानाओं को भी कह दो उनसे कि आप अगर नमाज पढ़ाएंगे तो आप डीजे की तकरीर करेंगे उसके खिलाफ। डीजे बंद करने के लिए, डीजे बंद करने को रोकने के लिए कैसे पढ़ा देंगे साहब वो, फिर बढ़िया कर रहे हो। अगर गलत है तो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे गलत होंगी तो। पहले अगर किसी ने डीजे बजा दिया अपनी शादी में तो पहले काबिने रुकी, उसके यहाँ खाना नहीं खाई, चाहे भांजा हो भतीजा हो, कोई नहीं जाएगा। इमामों पे मत लगाओ, आप रुकोगे एक डीजे बजने का
ये थोड़ा सा बजाया था। अपनी मस्जिद का कोई इमाम तो ना आया, वो बूढ़े से पकड़ ला। पुलिस तो वहीं की रही, ये घर का उसका घर के हाथी था तो वो तो आगे को बाहर आओ आया कोई दिक्कत ना आ जाओ। बिल्कुल सही बात है। बैठ जाओ भैया, बताने ये बात हम नहीं कह रहे। 1 घंटे की हो गई हैं। 1 घंटे की हो गई क्या कर रही बाद में करवा था मैं मीटिंग करके मान जाओ मेरे हाथों को मत दुख दो तो खाली से सब देख रहे हैं कहाँ खड़े हैं क्या बहुत बड़ी काबिल है। हाँ लेने से नहीं सुना हम नमाज हाँ फिरवा दी वही फिरवा अब मेरा कहने का मकसद ये है कि जितनी बातें हमारे अमीर प्रधान ने मतलब ये कही हैं उसमें राय थोड़ा टाइम और देंगे दे सकते हैं, फिर कानून उठेगी। सारे कानूनों पर तो पाबंदी लगाने के बाद कोई भी अमल नहीं करना, समझती मेरी बात। जो भी कानून बना के लाएंगे 2-4 कानून तुम्हें सौंपे जाएंगे, उस पर अमल करना भाई सब करोगे। जो भी ये मतलब ये उठेगी कानून उस पर अमल करोगे। सर की बात करना ज़्यादा लंबी मेरे नौजवान साथियों, सीमा पे भी नौजवान होता है और गांव से लेके शहर में भी नौजवान होता है। और आज से लेके पिछले 32 साल तक चले जाओ, ये जो कमेटी बनी हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सभी मेरे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं ये बताएं। हम लोगों के लिए, सब हम के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं भाई। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कानून बांध देंगे तो इनके कोई ये बनने का साधन बन जाएगा, है कुछ ऐसा है? आज वाकई में जिसने भी समाज के अंदर से जमीन को ऊपर से उठा के जो बुराइयां रखी हैं, ना तो कोई उनका स्वार्थ है, सिर्फ बड़ी बड़ी तंजीमें कौमों के लिए काम करा है। जो 200 साल की उम्र रही उनकी, हमारी उम्र क्या है 40, 50, 60 साल, लेकिन उन्होंने काम किया काय के लिए? कौम के लिए, कौमों के लिए काम करा, कौमों के लिए साधन बनाया और ऐसे ऐसे तरकीबें रखी हैं कि जो आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचे। तो ये भी जो काम कर रहे हैं, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आज ना तो लिहाज की कीमत है और ना दौलत की कीमत है, ना इंसान की कोई कीमत है। अगर कीमत है तो सिर्फ टाइम की कीमत। टाइम अगर हमने टाइम की लकीर को या रस्सी को संभाल के पकड़ लिया तो बारात भी इंशाल्लाह टाइम पे होगी, खाना भी टाइम पे होगा। और वो जो है ना, ये निकाह पढ़ने से पहले ही रिश्ता छूट जाता है और फिर झूठा सच्चा समझ गए, लिस्ट बना देगा, बना दो भाई लिस्ट। क्या है ये सब? क्यों गुनाह में दाखिल हो रहे हो? क्यों गुनाह में खींचते चले जा रहे हो? क्यों बर्बादी की तरफ खींचते चले जा रहे हो? हम ये जानना चाह रहे हैं नौजवान साथियों से, बताओ, कोई भी आदमी मुझे बताओ, अगर एक की भी बात यहाँ तुम्हें जितने भी बताई है ना हमारे बड़ों ने, अगर एक की भी बात गलत हो तो तुम मुझे बताओ। खुदा की कसम, मैं संभल नहीं दुनिया छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ये। और जरा सी बात पे समझ के हम लोग एकदम तनाजा फेंक देते हैं। बात को समझो और पहचानो, गहराई में जाओ इसकी। खास तौर से 32 साल से मैं देख रही हूँ, हम लोग भूला बहुत, इतने भूला है कि शायद मेरे ख्याल से बेमिसाल, इसी को मिसाल ना, इससे भूला हूँ। यहाँ कुछ कह दिया वहाँ कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें संकल्प लेना होगा, इस बात की कसम खानी होगी और दिल में ये तय करना होगा। मेरी उम्र जो 60 साल की होने की जा रही है, मेरे वालिद ने निकाह करा 1 हफ्ते के अंदर से, लड़की तलाश करी, परिवार तलाश करा, उन्होंने निकाह करा अपना। हमारे बड़े भाई ने करा, उन्होंने करा, तुम्हारी शेख पथरा थी, मेरे वालिद ने शेख पथरा से करा। मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ इस जमीन से, सरजम ये जो शेख पथरा की सरजमीन है, क्योंकि मेरी जमीन है शुरू, इतनी बेपनाह मोहब्बत है मुझे
इस गांव से। और गांव में नहीं, पूरी संबल विधानसभा में नहीं, बल्कि हमारे जिले में अगर हम कहीं मिसाल देने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ शेख पथरा की मिसाल देते हैं। आज 18,000 वोट होते हुए हमारी बिरादरी संबल विधानसभा में काय की वजह से हम सब एक इकट्ठे नहीं है, एक बड़ों की बात पे चलते नहीं, मानते नहीं। वरना आज जो छोटे से छोटे कानून बना रहे हैं, यही तुम्हें बड़े बड़े कानून बना के बड़े बड़े रास्ते निकलवाने का काम इंशाल्लाह करेंगे। ये सच्चाई तो मानना होगा हमें ये, और तय करना होगा, तय करना होगा इस चीज को। आज हाँ बिल्कुल है, पूरी विधानसभा में बिल्कुल दूंगा, पूरी विधानसभा में बिल्कुल दूंगा सूचना। तो ये तो रहा मामला जहाँ इतनी भारी अक्सरियत हो और पहचान कुछ भी ना हो। तो पहचान कहाँ से होती है भाई? पहचान होती है बड़ों से, जो बड़े कानून बनाए, जो लाए वो हमारे लिए ला रहे हैं। ये बर्बादी के रास्ते हैं। तो ये आज लाके तय करके जाओगे। आज मैं अपने हाथ की बात बता रही हूँ, जिस दिन मैंने अमल करा ठीक है ना, सवाल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आज जो समाज में कानून चल लिया, आज जो प्रदेश के अंदर कानून चल लिया, खून करने के नहीं यार चाचा वहाँ जगह चिता के कुछ भी कह रहा है यार।